तो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन जेड प्लस का मतलब क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव और जीरो नहीं है। ठीक है, नेगेटिव और जीरो नहीं है। जीरो भी पॉजिटिव नंबर नहीं होता, जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, ओके। डिफाइन स्टार वाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन, अगर ए ग्रेटर देन बी है देन ए माइनस बी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। ग्रेटर देन जीरो आएगा तो इसका मतलब दो ए और बी दो इंटीजर हैं, तो ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो इस केस में तो ये ठीक है, ये बात ठीक है। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, यहाँ से बिलोंग्स टू जेड प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर इफ ए लेस देन बी है देन ए माइनस बी क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव नंबर्स आ गए। इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, ए माइनस बी डजेंट बिलोंग्स टू जेड प्लस आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी दो एलिमेंट मैंने जेड प्लस के लिए, ठीक है, तो जेड प्लस के अंदर नहीं आया। तो इसका मतलब है ये जो स्टार ऑपरेशन है, ये स्टार ऑपरेशन है ए स्टार बी, यानी कि स्टार ऑपरेशन है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, ओके। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं सारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाई ए स्टार बी। अब कोई भी दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन मैंने बता रखी है, मल्टीप्लिकेशन और क्या सम यानी कि एडिशन, हमेशा क्या होता है, ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, चाहे किसी भी नंबर के ऊपर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से क्या लेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस देन ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, कोई भी दो जेड प्लस के एलिमेंट लेंगे तो ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के अंदर आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ऑन आर डिफाइंड बाई ए स्टार बी। ठीक है, क्या, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। अगर मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूँ, कोई भी दो रियल नंबर लेता हूँ, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या है, ये भी तो एक रियल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, ये कि रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर आएगा तो रियल सेट में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी दो एलिमेंट बिलोंग्स टू आर के लिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर आ गया। इसका मतलब है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ठीक है बच्चों, चौथा एग्जाम्पल देखो। चौथे एग्जाम्पल में क्या है मेरे पास, जेड प्लस। ठीक है, जेड प्लस के अंदर क्या है, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब चाहे ए और बी चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, आपस में चाहे कोई हो, यहाँ पे अलग अलग केस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं ए स्टार बी लेता हूँ और क्या लेता हूँ, ए माइनस बी का मॉडुलस करता हूँ, चाहे यहाँ पे ए बड़ा हो बी छोटा हो, या बी ए बड़ा हो बी छोटा हो, या ए छोटा हो चाहे बी बड़ा हो, चाहे, ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा तो मॉडुलस हो गया क्या हो जाएगा बच्चों, वो पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी कि ए स्टार बी, यानी कोई भी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए ए माइनस बी का मॉडुलस भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो जेड प्लस के अंदर जाएगा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा ए माइनस बी का मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस है। ठीक है, मॉडुलस है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉडुलस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। ठीक है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन देखो।
फॉर एनी पाँचवा, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन देखो, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस ए स्टार बी, क्या आएगा, ए आएगा। ए स्टार बी का इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है, अगर जैसे आपने 2 स्टार अगर 3 लेते हो तो आंसर देगा ये। अगर आप 3 स्टार 2 लेते हैं तो क्या लेते हैं, 3 आंसर देगा। यानी कि अगर इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, अगर इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है उसका आंसर क्या आएगा, ये ऑपरेशन कैसा आंसर देता है, इस स्टार ऑपरेशन में जो पहला एलिमेंट ऑपरेट होता है वही आंसर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पहला एलिमेंट होगा वही क्या आएगा, इसका आंसर होगा। अगर वो पहला एलिमेंट अगर जेड प्लस के अंदर है तो आंसर भी उसका जेड प्लस के अंदर आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। अगर ए जेड प्लस के अंदर है तो ये ए भी क्या आएगा, जेड प्लस के अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि लेंगे ही जेड प्लस है तो ए और बी किसके एलिमेंट है, जेड प्लस के। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, जेड प्लस का आएगा, तो जेड प्लस के अंदर आ गया, जेड प्लस के अंदर आ गया। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन भी कैसा हो गया बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन आ गया। क्या आ गया, बाइनरी ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, डिटरमाइन आपने बताना है कि भाई ये फॉलोइंग फंक्शन जितने भी हैं कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। अभी कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एक्स ले लिया, एक्स कोई भी सेट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक। समझ में आ गई बात, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी स्टार ए आना चाहिए, ठीक है। दूसरा एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, ठीक है, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। यानी कि फॉर ऑल क्या आ गया, ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। कुल मिलाए क्या है, ठीक है। यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, अगर मैं बी और सी को सोल्व करके ए को सोल्व करूँगा और या ए और बी को सोल्व करके सी के साथ सोल्व करो, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या मतलब हुआ, बी और सी को पहले सोल्व करते हैं, इन बी और सी को सोल्व करने के बाद में ए के साथ सोल्व करेंगे, और यहाँ पे ए और बी को पहले सोल्व करेंगे और फिर इन दोनों को सोल्व करने के बाद सी के साथ फिर सोल्व करेंगे। तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे हम बारी बारी यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लेते हैं बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं पहले, ठीक है। लेट क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्या ले लेंगे, जेड, ठीक है। तो देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या लेंगे, बी स्टार ए, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो यहाँ से क्या लेंगे, ए स्टार बी क्या ले लेते हैं, क्या आएगा, ए माइनस बी, और बी स्टार ए क्या ले लेंगे बच्चों। तो देखो जो एलिमेंट, देखो यहाँ पे स्टार प्रॉपर्टी की क्या समझेंगे, जो एलिमेंट पहले है वहाँ पे ये भी यहाँ पे भी पहले है, और जो बाद में है वो यहाँ पे भी बाद में है। यहाँ पे जो पहले आएगा वो क्या आएगा, बी माइनस ए। क्या यहाँ पे आप एक चीज़ करो, ए माइनस बी क्या बी माइनस ए के इक्वल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे -2 -3 ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया आपने, 3 - 2 ले लिया, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, ये तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी दोनों इक्वल नहीं है। तो ए स्टार बी यहाँ से क्या आ गया, ए स्टार बी और बी स्टार ए नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या लेते हैं, यहाँ पे हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहीं पे कर लेते हैं, मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। मैं जगह नहीं है, यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो आप, एसोसिएटिव तो इसमें क्या करेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं तो क्या करेंगे, अब देखो ए स्टार, अब यहाँ पे देखो बी स्टार सी का मतलब एक, देखो बी स्टार सी जो एलिमेंट पहले है वो पहले आएगा, यानी कि बी माइनस सी,
ठीक है। बी स्टार सी का मतलब क्या है, बी माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया और ये क्या हो गया, एक पूरा एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे ए स्टार बी माइनस सी का मतलब क्या हो गया, जो पहले एलिमेंट है वो ऐसे और बाद बीच में क्या आ जाएगा माइनस से, और क्या आ जाएगा ये बी माइनस से सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया मेरा ए स्टार बी स्टार सी का ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद मैं क्या चेक करूँगा, ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या आएगा, पहले ए स्टार बी को सोल्व करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, ए माइनस ए बी और स्टार क्या आ गया यहाँ पे सी, यहाँ से क्या आ गया, अब ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, ये पूरा अब पहले ही आएगा ए माइनस बी और यहाँ पे क्या आ गया ए माइनस सी। अब आप यहाँ पे ये चेक करो, क्या ये और ये क्या इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ए और ये क्या आ जाएगा माइनस बी और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी, और ये क्या आ गया ए माइनस बी माइनस सी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये पहले वाला ऑपरेशन जो है ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही क्या है ये एसोसिएटिव है। ओके, अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड एग्जाम्पल सेकंड एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, क्या आ गया, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव करो बच्चों, कम्यूटेटिव तो क्या आएगा, तो ठीक है, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू क्यू, अब की बार क्यू है तो क्या ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आएगा ए बी प्लस वन। यहाँ पे क्या है, ए अगर ए पहले है, ए पहले है बी बाद में है, तो यहाँ पे भी ए पहले है बी पहले, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया 1 कर दिया। ठीक है, इसी तरह से बी स्टार ए क्या आएगा, बी स्टार के ए क्या आएगा, अब की बार बी पहले है तो बी यहाँ पे पहले आ जाए बी ए प्लस ए 1। अब ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी 2 नंबर लोगे तो ए बी कर लो चाहे बी कर लो, यहाँ से क्या आएगा ए बी इज इक्वल टू क्या है बी ए। अब दोनों तरफ एक जोड़ दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ गया। ठीक है, ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू बी ए प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड ऑपरेशन जो है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 इज ए कम्यूटेटिव ऑपरेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या चेक करेंगे बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, एसोसिएटिव है या नहीं है। ठीक है, तो करो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी चेक करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। अब यहाँ से ध्यान से देखना बच्चों, पहले किसको चेक करेंगे, ए स्टार तो एज इट इज रहेगा, बी स्टार सी, बी स्टार सी का मतलब क्या है बी सी प्लस 1, बी सी प्लस 1। ठीक है, क्योंकि बी स्टार सी का मतलब क्या है यहाँ पे बी सी प्लस 1, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और एक ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ से अलग करो इसको, देखो अब की बार ये पूरा एक एलिमेंट है, ये एक पूरा एलिमेंट है। ठीक है, तो अब की बार क्या है, इन दोनों की अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए स्टार बी का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जोड़ देंगे। अब की बार क्या करेंगे, एक पूरा एलिमेंट है, ये भी पूरा एलिमेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। तो करो बच्चों, ए इंटू में बी सी प्लस 1 और प्लस 1 ये हो गया। ठीक है बच्चों, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ए बी सी प्लस ए और प्लस में क्या आ गया 1 आ गया। अब की बार ये आंसर आ गया। सेकेंडली क्या आंसर आएगा मेरा, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी। अब की बार इसको चेक करेंगे, तो पहले ए स्टार बी को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो करो, ए स्टार बी का मतलब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ए बी प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो गया स्टार सी। अब की बार ये पूरा एक नंबर है, यार ये पूरा भी एक नंबर है, इन दोनों का क्या मतलब है, ये दिस स्टार सी। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी प्लस 1 इंटू में क्या हो गया सी और प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया ए बी सी प्लस 1। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ ये तो क्या है ए बी सी प्लस ए प्लस 1 है, ये ए बी सी प्लस 1 है। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार
सी, इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो सेकंड ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इससे आगे, ठीक है। तो देखो ये क्या है यहाँ पे b+1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो थर्ड, ठीक है। थर्ड में क्या है, अब की बार क्या है कम्यूटेटिव, क्या करेंगे, क्या करेंगे, चाहे कम्यूटेटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू, अब की बार क्या है यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे, देखो ए स्टार बी इजिकल टू ए स्टार बी का मतलब क्या दे रखा है, ए बी अपॉन में 2, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, 2 से भाग कर दो, ऐसा स्टार ऑपरेशन है। तो बी स्टार ए क्या आएगा, बी स्टार क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे ए पहले है तो यहाँ पे भी ए पहले है, बी बाद में है तो यहाँ पे बी पहले है, बी बाद में है तो यहाँ पे बी पहले कर दो। अब की बार एक बार क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन 2। अब ये देखो ए बी बाई 2 कर लो, चाहे बी ए अपॉन 2 कर लो, क्यों, क्योंकि ए बी और बी ए क्या होते हैं नंबर सिस्टम में हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे 2 गुना 3 कर लो, चाहे 3 गुना 2 कर लो, 2 × 3 कर लो या 3 × 2 कर लो, सेम आएगा। अब दोनों के डिवाइड कर दो, क्या है, दोनों इक्वल नहीं आ गए, तो इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, ए स्टार बी इजिकल टू बी स्टार ए। इसका मतलब ये थर्ड ऑपरेशन, थर्ड सेट के अंदर क्या आ गया, ये एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे सोल्व हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, एसोसिएटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। तो चेक करो पहले, क्या चेक करेंगे बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी, इसको चेक करते हैं। तो देखो ए स्टार अब क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन 2 आ जाएगा, सॉरी अब की बार बी स्टार सी है तो क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन 2, ठीक है, ओके। क्योंकि ऑपरेशन इस टाइप का दे रखा है, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी बाई 2, ठीक है। अब की बार ये पूरा एक एलिमेंट है, अब की बार ये भी पूरा एक एलिमेंट, तो क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो करो, ठीक है, तो करो ए इंटू में बी सी अपॉन 2, अपॉन में क्या हो गया, 2 हो गया, समझ में आई बात बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी, ये तो मल्टीप्लाई है ए बी सी, और बाई में ये 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए बी सी बाई पर क्या हो गया, ये 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या चेक करेंगे बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी, अब की बार ये चेक करेंगे। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी अपॉन 2, और स्टार में क्या आ गया बच्चों, सी आ गया। अब की बार ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा नंबर, अब की बार क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो करो बच्चों, तो ए बी बाई 2 इंटू में सी, और क्या हो जाएगा, अपॉन में 2, अपॉन में 2, या इसके पूरे का अपॉन में 2 कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से, ए बी सी अपॉन में क्या आ गया, 4 आ गया, यानी कि दोनों के आंसर क्या आ गए, यहाँ पे सेम आ गए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार बी स्टार सी इजिकल टू क्या आ गया, ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ से ये इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी हो गया। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऑन जेड प्लस डिफाइन बाई, अब की बार क्या है, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू क्या है, जेड प्लस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्टार बी क्या आ जाएगा, ए स्टार बी यानी कि क्या कर रखा है, यानी ए स्टार बी का मतलब क्या है, 2 की पावर क्या कर दो, 2 के ऊपर क्या कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके पावर कर दो, ठीक है, यानी 2 की पावर है ए बी। अगर बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी स्टार ए में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पहले है तो यहाँ पे भी ए पहले है, यहाँ पे बी बाद में है तो यहाँ पे भी बाद में, तो यहाँ क्या है, 2 की पावर है बी, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। क्योंकि ए बी इजिकल टू क्या होता है बच्चों, बी होता है, मैं बार बार बताता हूँ आपको। तो ए स्टार बी इजिकल टू क्या हो गया, बी स्टार ए हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या चेक करेंगे बच्चों, एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, फॉर एनी ए बी
सी बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करते हैं बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो यहाँ से ये से करते हैं चेक। तो देखो ए स्टार, स्टार का मतलब क्या है, अब बी स्टार सी का मतलब क्या है, 2 की पावर है बी सी, 2 की पावर है बी सी। ओके, अब देखो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये भी एक पूरा एलिमेंट है, तो इन दोनों का क्या कर दूँ, इन दोनों की क्या आ जाएगा, देखो दो, पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, 2 के ऊपर पावर हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, ए इनटू में क्या हो जाएगा, 2 की पावर है बी सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया मेरे पास है, ए इन 2 की पावर है ए इनटू में 2 की पावर है बी सी। ठीक है, यहाँ से ये आ गया, या ऐसे भी कर सकते हैं, ए की पावर ए 2 की पावर ए 2 बी सी। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 की पावर है 2 बी सी, सॉरी 2 बी सी इंटू में क्या हो गया, 2 हो गया, सॉरी ए हो गया। ठीक है, ए। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अब क्या चेक करेंगे बच्चों, अब क्या चेक करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी करो, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर है 2 की पावर है 2 की पावर है ए बी इनटू में स्टार क्या हो गया सी। अब क्या करेंगे, ये भी पूरा एक एलिमेंट है, ये भी एक पूरा एलिमेंट है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, 2 की पावर कर देंगे। करो बच्चों, तो 2 की पावर क्या हो गया सी इनटू में क्या हो गया, 2 की पावर है ए बी हो गया, 2 की पावर है ए बी हो गया, या इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर क्या हो गया 2 की पावर क्या हो गया बच्चों, 2 की पावर है ए बी इंटू में क्या हो गया सी। अब क्या देखो, ये देखो 2 की पावर है 2 की पावर 2 बी सी इंटू में ए, ये क्या है 2 की पावर 2 ए बी इंटू में सी। क्या ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल है नहीं है, इसका मतलब ये क्या, ये जो ऑपरेशन है कौन सा, ये 2 की पावर ए बी वाला, ये ऑपरेशन कैसा है बच्चों, ये ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच गया बस खाली एक। अब देखो यहाँ पे आर में से -1 क्यों घटाया, क्योंकि बी यहाँ पे -1 नहीं हो सकता, अगर बी की वैल्यू -1 हो गई तो ये -1 + 1 क्या हो जाए 0 हो जाएगा, और ए अपॉन 0 का मतलब है इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डोमेन के अंदर से क्या निकाल दिया हमने, बी की वैल्यू -1 निकाल दी। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या, ए स्टार बी करो, लेट, अब सीधा करते हैं, ए स्टार बी करो सीधा, ए स्टार बी क्या आएगा, ए अपॉन बी + 1, ए अपॉन बी + 1। अब इसको देखो थोड़ा समझो, क्या है देखो, अगर ए पहले है तो ए ऊपर न्यूमरेटर में है, और बी बाद में है तो बी डिनोमीटर में आएगा, और उसमें क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया, ऐसे समझना चाहिए हमको। ठीक है, देखो बी स्टार ए क्या आएगा, देखो बी स्टार ए क्या आएगा, अब देखो बी पहले है तो बी ऊपर जाएगा, बी पहले है तो बी ऊपर जाएगा, यहाँ पे ए पहले है तो ए ऊपर जाएगा, बी बाद में है तो बी डिनोमीटर में आएगा और उसमें एक ऐड हो जाएगा। इसी तरह से बी पहले है तो यहाँ पे बी न्यूमरेटर में आएगा और ए क्या हो जाएगा, a + 1। तो क्या आप एक बात बताओ, अगर ए और बी कोई भी इस सेट के अंदर से हैं तो क्या a अपॉन बी + 1 इज इक्वल टू बी अपॉन a + 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए तो हो जाएगा, लेकिन सब के लिए नहीं होगा। इसका मतलब a स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार a आ गया यहाँ से। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं। एसोसिएटिव क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, सीधा करेंगे a स्टार बी स्टार सी। ठीक है, a स्टार बी स्टार सी करो। a स्टार बी का मतलब क्या है बच्चों, देखो a पहले, a अपॉन में b + 1 और स्टार क्या हो गया c। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करो, फिर देखो अब ये पूरा एक एलिमेंट है, ये एक पूरा एलिमेंट है, जो एलिमेंट पहले है वो क्या जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे a अपॉन में b + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, c + 1 हो जाएगा, समझे।
और यहाँ से इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया, a अपॉन में b+1 इंटू में क्या हो गया, c+1 हो गया। तो a स्टार b स्टार c का आंसर ये आ गया। अब यहाँ से देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, चेक करो इसको। अब क्या करेंगे, a स्टार b स्टार c, अब ये चेक करेंगे। तो देखो पहले a स्टार, अब b स्टार c को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो b स्टार c का मतलब क्या है, b जो पहले है वो ऊपर आएगा और जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे आगे एक ऐड हो जाएगा। अब ये एक पूरा एक एलिमेंट, ये एक पूरा एलिमेंट। अब देखो, अब ये a कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक जुड़ जाएगा, तो b अपॉन c+1 और +1 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लो आप, c+1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये सीधा से सोल्व करते हैं इसको। a अपॉन में क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, b तो एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, c+1, और ठीक है, ये c+1 ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो c+1, ये क्या बोला, क्या आंसर आ गया, ac+a अपॉन में b+c+1। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये ऑपरेशन कैसा है बच्चों, ना तो कम्यूटेटिव ना ही एसोसिएटिव। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन कैप, ठीक है। ये ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई a कैप b। a कैप b का मतलब क्या हो गया, ये ऑपरेशन क्या करता है, a और b का क्या बनाता है, मिनिमम ऑफ a और b, यानी कि a और b में जो मिनिमम नंबर होगा वो आंसर देगा, ठीक है। राइट ऑपरेशन टेबल ऑन ऑपरेशन कैप, ठीक है। ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं बच्चों, देखो पहले तो ये लाइन खींच लिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, ऑपरेशन, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, नीचे भी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 यहाँ से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से ये ऑपरेशन लगेगा, 1 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। 1 और 2 में मिनिमम कौन है, 1 है। 1 और 3 में मिनिमम कौन है, 1 है। 1 और 4 में मिनिमम कौन है, वो 1 है। 1 और 5 में मिनिमम कौन है, वो 1 है, ठीक है। समझिए बच्चों। अब दो एलिमेंट लो, 2 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। 2 और 2 में मिनिमम कौन है, वो खुद 2 है। 2 और 3 में मिनिमम कौन है, 2 है। 2 और 4 में मिनिमम कौन है, 2 है। और 2 और 5 में मिनिमम कौन है, 2 है, ठीक है बच्चों। अब 3 पे आओ, 3 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। 3 और 2 में मिनिमम कौन है, 2 है। 3 और 3 में मिनिमम कौन है, 3 है। 3 और 4 में मिनिमम कौन है, 3 है। 3 और 5 में मिनिमम कौन है, 3 है। समझे बच्चों। अब 4 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। 4 और 2 में मिनिमम कौन है, 2 है। 4 और 3 में मिनिमम कौन है, 3 है। 4 और 4 में मिनिमम कौन है, 4 है। 4 और 5 में मिनिमम कौन है, 4 है। अब 5 पे आ जाओ, 5 और 1 में मिनिमम कौन है, 1। 5 और 2 में मिनिमम 2। 5 और 3 में मिनिमम कौन है, 3 है। 5 और 4 में मिनिमम कौन है, 4 है। 5 और 5 में मिनिमम कौन है, 5 है, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से आप किसी भी ऑपरेशन की टेबल आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ऑपरेशन टेबल ऑफ ऑपरेशन दैट या दिस, ठीक है। ये ऑपरेशन टेबल हमारी आ गई। आई होप आपको बनानी भी आ गई होगी, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फोर्थ, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग दिस मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसमें से आपको कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। ये भी बताना है कि ये स्टार ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, और ये कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन करते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4 करते हैं, ठीक है। तो देखो 2 स्टार 3 करते हो, देखो ये 2 लो, सबसे पहले क्या है 2 पहले है, तो 2 की साइड है 2, और देखो किसके साथ जाओ, 3 के साथ, 2 और 3। देखो ये 2 के सामने चले जाओ, देखो ये पहला नंबर कौन है, 2 है, तो 2 के सामने चले जाओ। अब देखो 2 के सामने जाओ कहाँ पे, 3 के ऊपर, तो 2, ये 2 स्टार 3 हो गया, ठीक है। 2 स्टार 3, 2 के सामने जाओ, और यहाँ पे देखो 3 के सामने, 2 के सामने और 3 के नीचे जो वैल्यू है वो क्या है, 2 स्टार 3 है, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 1 स्टार
4 हो गया। अब 1 पे जाओ, अब 1 के सामने जाओ और जहाँ पे 1 के सामने और 4 के नीचे जो वैल्यू है वो क्या है 1 स्टार 4 है। तो 1 स्टार 4 क्या आ गया बच्चों 1 आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या आ गया बच्चों ये 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली क्या है यहाँ पे 2 स्टार 3 स्टार 4। तो देखो पहले तो 2 स्टार एज इट इज, अब देखो 3 स्टार 4 है तो 3 देखो 3 के सामने जाओ और 4 के नीचे आ जाओ। 4 के नीचे क्या वैल्यू है भाई, यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे 1 1 3, यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 स्टार 3 के सामने और 4 के नीचे कौन सी वैल्यू है 1 है, तो ये क्या हो गई 1 होगी, यानी कि 2 स्टार 1 हो गया। अब देखो 2 के सामने जाओ, अब 2 के सामने और 1 के नीचे, 2 के सामने और 1 के नीचे कौन सी वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर है 1 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कंप्यूट आ गए, इन दोनों के आंसर क्या आ गए बच्चों 1 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एक ऐसी बढ़िया बात बता रहा हूँ जो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, कोई भी स्टार ऑपरेशन टेबल से आपको अगर ये जानना हो कम्यूटेटिव है या नहीं तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। क्या, अगर भाई इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल है, बेशक देख लो यहाँ पे 1 2 1 2 1 है, यहाँ पे 1 2 1 2 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल। क्या, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम के इक्वल है 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1। ठीक है, तो थर्ड रो क्या है थर्ड कॉलम के इक्वल है। सिमिलरली फोर्थ रो को चेक करेंगे 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1। ठीक है, तो फोर्थ रो भी फोर्थ कॉलम के इक्वल है। फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम के इक्वल है 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5। ठीक है, अगर जिस ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन टेबल के अंदर अगर आपको ये जानना है वो कम्यूटेटिव है तो वहाँ क्या होगा ना, एवरी रो इज इक्वल टू एवरी कॉलम कोरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम के अगर इक्वल आ रही है तो पक्का क्या है कम्यूटेटिव है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप ये चेक कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है बच्चों, अब थर्ड क्या चेक करेंगे, थर्ड में क्या चेक करेंगे 2 स्टार 3 निकालो। 2 स्टार 3 क्या है, दो के सामने और 3 के नीचे, 2 के सामने और 3 के नीचे, तो 2 के सामने और 3 के नीचे देखो कौन सी वैल्यू है 1 है। ठीक है, स्टार और यहाँ पे क्या है 4 स्टार 5, तो क्या करेंगे 4 के सामने और 5 के नीचे, तो 4 के सामने और 5 के नीचे कौन सी वैल्यू है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 है, 1 आ गया। अब 1, अब देखो 1 स्टार 1 का मतलब क्या है 1 के सामने और 1 के नीचे, वो भी क्या है बच्चों 1 ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, आइए आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब की बार सेट क्या दे दिया 1 2 3 4 5, यहाँ पे स्टार ऑपरेशन क्या दे दिया HCF ऑफ A एंड B। ठीक है, तो आपको ये ऑपरेशन टेबल बनानी है और आपने यही बताना कि ये जो टेबल है फोर्थ क्वेश्चन के बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखो अब HCF क्या होता है, HCF होता है हाई कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 नंबरों को डिवाइड करने वाला जो हाई कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है HCF होता है, या इसको GCD बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, जैसे 5 और 10 को दोनों को कौन कौन डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 10 और 12 ले लिया, 10 और 12। ठीक है, या 12 और 15 ले लो, 12 और 15 को डिवाइड करने कौन कौन है, देखो 1 दोनों को डिवाइड करता है, 1 दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, 3 भी दोनों को डिवाइड करता है, 3 भी क्या करता है दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, अब क्या है बस यही आ गया, 5 दोनों कॉमन डिवाइड है और इसके बाद कोई डिवाइड नहीं करता। ठीक है, यहाँ से देखो तो यहाँ पे 1 भी डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है, लेकिन इन दोनों में हाई कौन है, हाई है 3, इन दोनों में हाई कौन है 3 है, तो इस दोनों का HCF कौन आ गया 3 आ गया। ठीक है, इन दोनों का HCF कौन आ गया 3 आ गया, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन आ गया 3 आ गया। डिवाइड तो 1 भी करता है लेकिन इन 3 भी करता है, 1 भी करता है 3 भी करता है, लेकिन इन दोनों में हाईएस्ट कौन है या ग्रेटेस्ट कौन है, ठीक है, वो क्या है 3 है। ठीक, इस तरह से हमको निकालने हैं। ठीक है, तो देखो 1 और 1 में यहाँ तो 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, 1 और 3 का हाईएस्ट कॉमन, 1 और 4 का
हाईएस्ट कॉमन 1 और 5 का हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, दोनों को कॉमन डिवाइड करने वाला और हाईएस्ट हो, ठीक है। अब 2 और 1 का क्या है, एक ही है। 2 और 2 का क्या है, 2 ही है, क्योंकि 1 भी डिवाइड करता है, लेकिन 2 हाईएस्ट है, 2 क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, 2 और 3 में क्या है, एक ही है। 2 और 4 में क्या है, 2 है, एक भी करता है लेकिन 2 भी करता है, ठीक है, 2 हाईएस्ट हो गया। 2 और 5 में कौन है बच्चों, 1 है, ठीक है। अब 3 और 1 में क्या है, 1। 3 और 2 में क्या है, 1 आएगा, 1 का आएगा, ठीक है। 3 और 3 में कौन आएगा बच्चों, 1 भी करता है और 3 भी करता है, तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 और 4 में कौन डिवाइड करता है, 1 करता है। 3 और 5 का भी एच शेप क्या आएगा, 1 आएगा। 4 और 1 में क्या आएगा, 4 और 2 में क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। और 4 और 3 में क्या आएगा, 1 आएगा। 4 और 4 में क्या आएगा बच्चों, 4 ही आएगा, ठीक है। और 4 और 5 का क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, ठीक है। 5 और 1 का 1, 5 और 2 का क्या आएगा, 1, और 5 और 3 का क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा, ठीक है। और 5 और 4 का भी क्या आएगा, 1 आएगा। और 5 और 5 का क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अब ये जो टेबल आई है ये पहले वाले 4th क्वेश्चन के बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल है। यहाँ पे 1 1 3 1 1, यहाँ पे 1 1 3 1 1, यहाँ पे 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन भी कैसा है बच्चों, कम्यूटेटिव है, ठीक है। ये ऑपरेशन भी कैसा है, कम्यूटेटिव है, ओके।